हाय गाइस दोस्तों, नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, डीएलएड की परीक्षाएं चल रही हैं और कल इनकी परीक्षाएं समाप्त होने के कंडीशन पर हैं। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, विषय हिंदी, अंतिम प्रहार, बहुविकल्पी प्रश्न। इस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैंने आपको अभी तक जितने सब्जेक्ट क्वेश्चन कराए हैं साथी, वे क्वेश्चन आपको ज़रूर पेपर में मिले हुए हैं। इस क्लास को देखना ना भूलिए। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर विषय हिंदी है। आपको ले चलते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन महामैराथन का है, ठीक है। यह हमारी स्लाइड है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन साथी मैं लेके आया हूँ। कल पेपर में आपको सुबह आपको छपता हुआ नज़र दिखेगा जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे। देखिए, आपको 2020 के पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। जूम करने के बाद में आपको अच्छे से दिखेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन ऊष्म है? कौन सा व्यंजन क्या है? ऊष्म है। तो ऊष्म व्यंजन संख्या पूछा है, तो सा और हा, मतलब ये सा, तो इसमें क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। उसके बाद में स्रा, संयुक्ताक्षर निम्नलिखित व्यंजनों के किमेल से बना हुआ है। तो सा और रा से मिलकर बना हुआ है। किससे मिला है? सा और रा से मिलकर के बना हुआ है। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। सा और रा से मिलकर बना है। खा का उच्चारण स्थान स्थल क्या है? तो का, खा, गा, घा, अंगा। आको विसर्जनीय नाम कंठा किससे है? आको विसर्जनीय नाम कंठा से। मुद्रा शब्द का अर्थ होता है उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी। उसके बाद में अज शब्द के अर्थ हैं। अज शब्द का अर्थ क्या है? अजगर है। जंगम का विलोम क्या है? अस्थावर। जंगम का विलोम अस्थावर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथी, यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में आता है अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है? अनुग्रह शब्द का विलोम होता है विग्रह। अनुग्रह का क्या होता है? विग्रह। हर्ष स्वर कौन सा नहीं है? तो बड़ा आ, या क्या है? दीर्घ है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, या रा लावा व्यंजन कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। द्विज शब्द का अर्थ होता है ब्राह्मण। द्विज का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण होता है। इस तरीके से आपको अगले क्वेश्चन पर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 11। क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। देखिए, लिपि विकास का सोपान है, तो क्या है इसमें? लिपि विकास का प्रथम सोपान पूछा है। प्रथम सोपान क्या है? चित्र लिपि है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अज शब्द का अर्थ होगा। अज शब्द का अर्थ होगा अब्ज। अब्ज। अब्ज शब्द का अर्थ क्या है? संघ, कमल, कपूर। उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। उसके बाद में आता है, का से माँ तक के व्यंजन कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? क्या है? शुद्ध, अधीन। उसके बाद में मांटेसरी विधि का उपयोग करते हैं, तो उपरोक्त सभी में। मौन वाचन में, शस्त्र वाचन में, लेखन में, लेकिन किस में क्या है? उपरोक्त सभी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में आता है छा, संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है, तो का और सा के योग से बना है। किसके? का प्लस सा के योग से क्या है? यहाँ छा बना हुआ है। क्या यहाँ? छा बना हुआ है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द होगा, तो पर्वत शब्द का समानार्थी क्या होगा? कुट। विरोध शब्द का विलोम क्या है? समर्थन। विरोध का क्या होता है? समर्थन होता है। सा हा व्यंजन कहलाते हैं ऊष्म। क्या है? यह ऊष्म व्यंजन है। ऐ शब्द का अर्थ होगा, ऐ शब्द का अर्थ होता है सर्प। क्या होता है? सर्प। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा आता है साथी। अगले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। अगले क्वेश्चन में अस्थावर का विलोम क्या होगा? जंगम। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया है। यह क्वेश्चन रिपीट होता है कई बार। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो कुमुदनी। कुमुदनी कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा।
बी ऑप्शन इसमें क्या है, सही है, कुमुदनी। उसके बाद में भाषा संसार का नादमय चित्र होगा श्याम सुंदर दास, यह कथन किसका है, तो श्याम सुंदर दास जी का है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, तो शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए, इसमें क्या होगा, सा ऑप्शन सही होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। वर्णमाला का आशय क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है, कितनी मानी गई है, 50 मानी गई है मूलतः। वैसे वर्ण कितने हैं, 52 हैं। उसके बाद में चलिए अयोगवाह है, अयोगवाह विसर्ग है, क्या है, विसर्ग है। अगला क्वेश्चन है ड़ा और ढा वर्ण है, उत्क्षिप्त व्यंजन है, क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। उसके बाद में स का उच्चारण स्थल क्या है, स का उच्चारण स्थल है तालु, क्या है, तालु। ईचु यसा नाम ईचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम दंता, उदयतो कंठोष्ठव। ऐसे जो सूत्र होते हैं उससे बनते हैं। तो इसमें सा का उच्चारण स्थान क्या है, ईचु यसा नाम तालु। तो इसमें क्या है, सा का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। उसके बाद में साथी अब आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, आनंद का विलोम क्या है, आनंद का विलोम हमारा क्या है, विषाद है। उसके बाद में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, श्रृंगार, क्या है, श्रृंगार। इसमें जो है दिया गया है यही श्रृंगार सही होगा। द्विज शब्द का अर्थ होता है ब्राह्मण, क्या होता है, द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है, ब्राह्मण होता है। उसके बाद में कबीर के सूफी गुरु कौन थे, अब्दुल समद, कौन थे, अब्दुल समद। क्या भूलूं क्या याद करूं, विधा है, कैसी विधा है, संस्मरण क्या है, संस्मरण है हरिवंश राय बच्चन की है। मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई थी, करबला थी। करबला क्या है, उनकी रचना है जो अधूरी रह गई थी। घड़ी साज शब्द है, संकर शब्द है, कैसा शब्द है, संकर शब्द है। रसाल प्रायवाची शब्द होता है, किसका है, आम का। आम का रस बनता है इसलिए क्या है, रसाल है। जिनका जन्म पहले हुआ है उसका अर्थ क्या है, अग्रज। जो पहले होता है वह अग्रज है। आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ गुण के विरुद्ध नाम होना। जैसे किसी लड़की का नाम रानी है लेकिन रानी का काम उसके अंदर नहीं है, वो कानी जैसा काम करती है। यह जो है आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ होगा गुण के विरुद्ध नाम होना। इस तरीके से साथी आपकी यह जो है पूरी स्लाइड कंप्लीट होती है। मेहनत आपकी, सफलता आपकी, अगर आप मेहनत करेंगे सफल ज़रूर होंगे। तो इस तरीके से आप इसको खूब अच्छे से देख लीजिए और कल आपको पेपर में ये जो क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल देख करके जाइएगा। सभी भाइयों बहनों से मैं यही कहूँगा कि आप इसको, इस क्लास को ज़रूर देख करके जाइएगा। अगर देखेंगे नहीं, भूल जाएंगे तो आपके क्वेश्चन कल छूट जाएंगे। अगली स्लाइड हमारी क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न 41 से 80 तक है, इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, देखने का प्रयास करिए और बहुत अच्छे से समझने का भी प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 41। आचर्य शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, आचर्य का तत्सम रूप क्या होगा, आश्चर्य होगा। उसके बाद में तपस्वी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तपस्वी का तद्भव रूप पूछा है तो तद्भव रूप क्या होगा, इसमें तपसी होगा, क्या होगा, तपसी होगा। उसके बाद में सूरदास की रचना है, सूरदास की रचना इसमें से कौन सी होगी, साहित्य लहरी, क्या है, साहित्य लहरी। सूरदास की रचना साहित्य लहरी, सूर सरावली, सूर सागर, यह इनकी रचना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए, तो भाषा का विकास कैसे होना चाहिए, वर्णमाला के द्वारा, किसके द्वारा, वर्णमाला के द्वारा। उसके बाद में रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, रात्रि का पर्यायवाची इसमें क्वेश्चन कहा है,
कौन सा इसमें नहीं है? तो सौदामिनी, सौदामिनी क्या है? रात्रि की पर्यायवाची नहीं, यामिनी है, रैन है, विभावरी है, लेकिन सौदामिनी यह पर्यायवाची रात्रि का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विमुख का विपरीतार्थक शब्द होगा। विमुख का विपरीतार्थक शब्द पूछा है, तो विमुख का विपरीतार्थक क्या होगा? उन्मुख। क्या होगा? उन्मुख। अगला क्वेश्चन, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ होश में आना। क्या है? होश में आना। अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अत्यधिक में क्या है? अति उपसर्ग है। क्या है? अति उपसर्ग है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? तो इसमें बोली पूछा है खड़ी बोली। कौन सी है? खड़ी बोली। दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची क्या है? भार्गवी नहीं है। क्या है? भार्गवी नहीं है। भिक्षुक में प्रत्यय है, भिक्षुक में प्रत्यय कौन सा है? तो उक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? उक। लघु शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा, लघु का विपरीत क्या होगा? दीर्घ होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। और पूरब दक्षिण को आग्नेय कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरब दक्षिण को। यहीं पर मैं बता देता हूँ क्या है। पूरब दक्षिण को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? आग्नेय। क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम को नैऋत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम को क्या बोलते हैं? नैऋत्य बोलते हैं। इस तरीके से आपका जो है यह कंप्लीट होता है। उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए अगला, हिंदी में स्वर होते हैं। हिंदी में क्या है? हिंदी में स्वर होते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 स्वरों की संख्या है। उसके बाद में मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव हैं, तो क्या है? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मानव के मुख से निकलने वाली ध्वनि का। मानव के मुख से निकलने वाली ध्वनि का। अगला क्वेश्चन, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर आ और बा दोनों ऑप्शन सही होगा, इसमें सा। अगला क्वेश्चन है, व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि में बांटा गया है। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में? 3 भागों में क्या किया गया है? इनको बांटा गया है। अगला है, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है या होते हैं? या क्या होते हैं? उपरोक्त सभी होते हैं। स्वर तंत्र में कंपन से श्वास की मात्रा जीवा और अन्य अवयव द्वारा। उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंत व्यंजन है। दंत व्यंजन कौन सा इसमें से है? ना। क्या होगा? ना होगा। अगला क्वेश्चन है, आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है। क्या होता है? विस्मयादि बोधक। क्या होता है? विस्मयादि बोधक। ढा वर्ण किस वर्ण वर्ग में आता है? किस में आता है? तो किस में आएगा? यहाँ टा वर्ग में आएगा। किस में आएगा? टा वर्ग में। लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों करनी पड़ती है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है श्रीमती मांटेश्वरी महोदय का है। किसका है? मांटेश्वरी महोदय का है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन में कहता है कि जिनका उच्चारण स्थान मतलब जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है उसको कहते हैं काखा गाघा। क्या कहेंगे? काखा गाघा बोलेंगे। पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन माना जाता है, तो उपरोक्त सभी माना जाता है। विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, आत्मविश्वास का अभाव, उपरोक्त दोनों। तो क्या होंगे इसमें? विराम चिन्हों का ज्ञान न होना। क्या होगा? विराम चिन्हों का ज्ञान न होना। पहला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। इस तरीके से साथी अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से।
विपरीत स्वर हैं। क्या है? विपरीत स्वर हैं। तो आ और औ या क्या है? विपरीत स्वर हैं। आनंद का पर्यायवाची शब्द होगा। आनंद का पर्यायवाची होता है मोद, प्रमोद, सुख। उपरोक्त क्या होगा? सभी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन इसमें से नहीं होगा? तो इसमें क्या होगा? इया। क्या होगा? संयुक्त व्यंजन नहीं है पूछा है। तो छ, त्रिंग, ज्ञा यह है, लेकिन इसमें क्या है? जा हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्या यह हमारा? यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर हैं। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कौन है? इसमें से बड़ा आ किसके उच्चारण में निचला ओष्ठ ऊपरी बातों को स्पष्ट करता है? तो किसके? बा को क्या करता है? बा। बा क्या है? बा। तो हमारा क्या होगा? यह ऑप्शन सही होगा। जो अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द, जो अधिक बोलता है उसको बोलते हैं क्या? वाचाल। क्या बोलते हैं? वाचाल। अगला क्वेश्चन, जागृत शब्द का विलोम पूछा है। जागृत का विलोम क्या होता है? सुषुप्त। क्या होता है? सुषुप्त। सजग शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सजग शब्द का पर्यायवाची इसमें से नहीं है। तो पहरेदार इसमें क्या है? नहीं होगा। महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास होगा। तो इसमें महाकवि में प्रयुक्त समास क्या होगा? कर्मधारय समास। क्या होगा? कर्मधारय समास। रानी केतकी की कहानी की रचयिता कौन है? इंसा अल्लाह खां। कौन है? इंसा अल्लाह खां। कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवयित्री। क्या होता है? कवयित्री। द ऑप्शन हमारा सही होगा। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? तो इसमें क्या होगा? सही अर्थ इसकी संख्या होगी। क्या होगी? संख्या। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छाई मानवता बचपन किस संज्ञा के उदाहरण है? तो कैसे हैं? यह जो है भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इस मैराथन क्लास का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? कौन सा परिमाण बोधक विशेषण माना गया है इसमें? तो थोड़ा। क्या है? थोड़ा परिमाण बोधक है। तो इस तरीके से आपकी यह श्रृंखला पूरी कंप्लीट हुई। इस क्लास को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख कर जाइएगा साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट कल के लिए। अभी मैं आपके बीच में फिर और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है साथी, बहुत बहुत धन्यवाद।